नमस्कार, हेलो एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं आपके साथ भावना शर्मा। हम हर हफ्ते बात करते हैं आपके लिए आने वाले हफ्ते के बारे में, वीकली प्रेडिक्शंस के बारे में हम बात करते हैं। इस वीडियो में बात होगी अगले हफ्ते के बारे में। साप्ताहिक राशिफल 26 जून से लेकर के 2 जुलाई तक ये पूरा हफ्ता आप सबके लिए कैसा रहेगा, कौन कौन से मेजर इवेंट्स इस हफ्ते में होने वाले हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में मैं आपसे इस वीडियो में बात करने वाली हूं। तो सबसे पहले बिना देर किए हम शुरुआत करते हैं कि इस पूरे हफ्ते के अंदर कौन कौन से मुख्य त्यौहार रहेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं, क्योंकि बहुत सारे सवाल बार बार आते हैं कि भाई ये राशिफल किस चीज़ पर आधारित होता है। तो अगर आप ये राशिफल सुन रहे हैं तो आप अपनी चंद्र राशि यानी कि अपना मून साइन फॉलो कीजिएगा। अब जल्दी से बात करते हैं इस पूरे हफ्ते की। 26 जून को इस बार मासिक दुर्गाष्टमी का पर्व रहेगा और गुप्त नवरात्र चल रहे थे, तो उसके बाद मासिक दुर्गाष्टमी जो है, जो अष्टमी तिथि है वो रहेगी 26 जून को। 29 तारीख को गौरी व्रत जो है उसकी समाप्ति हो जाएगी। 29 तारीख को ही इस बार देवशयनी एकादशी का पर्व भी रहेगा, यानी कि इस दिन से चातुर्मास की शुरुआत होती है और भगवान विष्णु 4 महीने के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं क्षीर सागर में। इस समय पर कोई भी शुभ कार्य वर्जित हो जाता है क्योंकि गुरुदेव की उपस्थिति नहीं होती है। इसके बाद 1 तारीख को जया पार्वती व्रत की शुरुआत होगी। 3 तारीख को गुरु पूर्णिमा है और व्यास पूजा का पर्व भी रहेगा। इसी के साथ आषाढ़ मास पूर्णिमा भी जो है वो 3 तारीख को रहेगी। तो ये था पूरे हफ्ते का हाल। अब हम बात करेंगे एक एक करके आप सबके लिए पूरी 12 राशियों के बारे में कि आप सबके लिए आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा। शुरुआत करते हैं जल्दी से मेष राशि। अब एरीज के लिए अगर देखिए मैं बात करूं तो आपके इस हफ्ते के अंदर जो लोग कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट से जुड़े हुए हैं या फिर कहीं ना कहीं पे आप स्पीच का कोई काम करते हैं, आप एंटरप्रेन्योर हैं, आपके स्पीकिंग स्किल्स का काफ़ी ज़्यादा काम रहता है, तो इस हफ्ते में आपके इस प्लेटफॉर्म पर आप आगे बढ़ेंगे। डिजिटल मार्केटिंग या आप वेब मीडिया या कहीं ना कहीं पे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े हुए हैं तो आप लोगों के लिए समय अच्छा दिखाई देता है। कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी बेस्ट रहेंगी। इस हफ्ते के अंदर क्रिएटिविटी बढ़ेगी। तो जो बच्चे या जो लोग कला के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं उनके लिए भी ये हफ्ता जो है वो बहुत ही बेहतरीन रहने वाला है। कार्यक्षेत्र आपका वहाँ से लाभ दिखाई देता है। व्यवसाय के क्षेत्र में भी कहीं ना कहीं पे अगर आप पार्टनरशिप में किसी के साथ जुड़ करके कार्य करना चाहते हैं तो उसके लिहाज से समय बेहतरीन नज़र आ रहा है। बस आपको थोड़ा सा इंतज़ार करने की ज़रूरत है, यानी कि पहला जो फर्स्ट हाफ ऑफ दिस वीक रहेगा उसमें कहीं ना कहीं पे एक पेशेंस दिखाना इम्पॉर्टेंट रहेगा। आपके और आपके पार्टनर्स के बीच में तालमेल, एक बैलेंस बनाना, तालमेल बनाना ज़रूरी रहेगा। यह हफ्ता आपके लिए एडवांटेजेस रहेगा और ख़ास तौर पे मीटिंग्स, प्रेजेंटेशंस जो हैं उसमें थोड़े बहुत डिलेज देखे जा सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी भी चीज़ की खरीद फरोख्त करते हैं तो उसमें नेगोशिएशंस जो है वो पॉसिबल रहेंगी। प्रॉपर्टी के मामलों में आपके लिए फ़ायदेमंद सौदे हो सकते हैं। इस हफ्ते में कोई डील्स फाइनलाइज कर सकते हैं। इस हफ्ते के अंदर दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए काफ़ी हद तक आप अपने स्किल डेवलपमेंट पर ध्यान देने वाले हैं। तो हफ्ते की शुरुआत जो होगी वो बहुत ही अच्छी रहेगी। कामकाज के लिहाज से आप अपने सहयोगियों के साथ तालमेल बना करके चलेंगे। आपके जो उच्च अधिकारी हैं उनसे भी काफ़ी हद तक आपको मोटिवेशन मिल सकता है, आपके काम की तारीफ हो सकती है। इस हफ्ते के अंदर अपनी नॉलेज जो है उसे ब्रॉडन करने की कोशिश कीजिएगा, यानी कि जैसे मैंने कहा पहले ही कि आप अपनी स्किल डेवलपमेंट पर ध्यान देने वाले हैं। लेकिन साथ ही साथ में जो स्टूडेंट्स हैं, अभी पढ़ाई कर रहे हैं, अपने करियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस हफ्ते के अंदर आप अपने जो आपकी नॉलेज वाला पार्ट है ना उसमें किसी भी एक दिशा में जिसमें आप चाहते हैं उसमें एक एक्सपर्टीज़ हासिल ज़रूर कीजिएगा। सेल्स, मार्केटिंग, कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट, इन सभी क्षेत्रों में आप आगे बढ़ सकते हैं। अगर मैं बात करूं रिलेशनशिप्स की तो रिश्तों के लिहाज से इस हफ्ते में आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी अपने पार्टनर्स को इम्प्रेस करने के लिए। प्रायोरिटाइज करना शुरू कीजिए। देखिए जब तक आप सामने वाले को बताएंगे नहीं, कहेंगे नहीं या जताएंगे नहीं तब तक पता ही नहीं चलेगा। बहुत ज़रूरी है ये चीज़ कि आप प्रायोरिटाइज करना शुरू कीजिए। और मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि आप लोग अपना काम वाम बिल्कुल छोड़ दीजिए और सिर्फ रिलेशनशिप्स के ऊपर ध्यान दीजिए। दोनों चीज़ों में बैलेंस बनाना इस हफ्ते में बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। दूसरी बात ये कि घर परिवार से जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं वो धीरे धीरे करके सॉर्ट आउट हो रही हैं। तो एक तो एंक्शस नहीं होना है, स्ट्रेस नहीं लेना है, परेशान नहीं होना है। लगभग
वेंसडे और थर्सडे के बाद आपके लिए कोई भी अगर ऐसा इशू है पारिवारिक समस्या से जुड़ा हुआ, वो धीरे धीरे करके सेटल डाउन होता हुआ नजर आएगा। तो सेहत के लिहाज से आपको बहुत ज़्यादा सावधान रहना है। थ्रोट से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स परेशान कर सकती हैं। इस हफ्ते में शादी विवाह के समारोह में आप सम्मिलित हो सकते हैं। इसके अलावा भी काफ़ी हद तक नई प्लानिंग्स, नए वेंचर्स होते हुए नजर आते हैं। तो कुल मिलाकर के समय अच्छा है। अगर मैं बात करूं उपाय की, तो आप लोगों के लिए सुबह उठ करके सूर्य को जल देना और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना, ये 2 उपाय बेहद खास रहेंगे। साथ ही में मासिक दुर्गा अष्टमी का दिन जिस दिन रहेगा, उस दिन दुर्गा कवच का पाठ जरूर कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं टॉरस यानी कि वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले लोगों के लिए नई जॉब अपॉर्चुनिटीज नजर आती हैं। आपके लिए आपका नेटवर्किंग स्ट्रांग होता हुआ नजर आता है। आप काफी हद तक अपने आप को इस हफ्ते में प्रमोट करेंगे, जिसके कारण आपका एक ब्रांड वैल्यू जो है वो बढ़ती हुई नजर आती है। मार्केटिंग से जुड़े हुए लोगों को फायदा हो सकता है। इस हफ्ते के अंदर पॉलिटिकल क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों को, या जो लोग सामाजिक कार्यकर्ता हैं, आप लोगों के लिए भी यह हफ्ता बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आता है। जो लोग इवेंट मैनेजमेंट इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, उन लोगों को थोड़ी सी मेहनत मशक्क़त करनी पड़ सकती है अपने काम को और ज़्यादा सेटल डाउन करने के लिए, लेकिन काफ़ी हद तक आप देखेंगे कि अलग अलग फील्ड्स में आप खुद को एक्सप्लोर करते हुए नज़र आते हैं। जो ऑलरेडी करंटली एम्प्लॉयड हैं उन लोगों के लिए भी और जॉब चेंज नज़र आता है, या फिर जो लोग एम्प्लॉयमेंट के बारे में सोच रहे हैं, अभी हाल फिलहाल में अपना पढ़ाई ख़त्म की है, करियर को सेटल डाउन करने के बारे में सोच रहे हैं, आप लोगों के लिए एक हद तक नई शुरुआत नज़र आती है। तो वृषभ राशि वाले लोगों के लिए पारिवारिक मुद्दे सुलझते हुए नज़र आते हैं। इसके अलावा कोर्ट कचहरी के मामले इस हफ्ते में भी कहीं ना कहीं पे उन पे डिलेज आ रहे हैं, लेकिन काफ़ी हद तक आप अपने जो शत्रु पक्ष हैं या आपके जो कहीं ना कहीं पे कॉम्पिटिटर्स हैं, आप उन पर जीत हासिल करते हुए नज़र आते हैं। वृषभ राशि वाले लोगों को सेहत का ध्यान ज़रूर रखना चाहिए। खास तौर पर आपको घुटने से जुड़ी हुई समस्या, नीज़ या जॉइंट से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स परेशान कर सकती हैं। ओवरसीज़ ट्रैवल करने के प्लान्स जो हैं वो बनते हुए नज़र आते हैं। खास तौर पर स्टूडेंट्स के लिए इस हफ्ते में वॉलंटरली आप आगे बढ़ चढ़कर काफ़ी हद तक सामाजिक कार्यों में हिस्सा ज़रूर ले सकते हैं। अपनी बजटिंग को थोड़ा सा ध्यान में ज़रूर रखिएगा। अगर इफ़ यू आर प्लानिंग फॉर समथिंग, फॉर अ न्यू वेंचर, किसी नए कार्य की शुरुआत करने के बारे में सोच रहे हैं, तो उसमें भी आप सोच समझ करके ही आगे बढ़िएगा। इस हफ्ते के अंदर उपाय क्या करेंगे वृषभ राशि वाले जो लोग हैं, वो खास तौर पे माँ सरस्वती की आराधना ज़रूर कीजिएगा। माँ सरस्वती के मंत्रों का जाप ज़रूर कीजिएगा। ये स्टूडेंट्स के लिए खास उपाय रहेगा। इसके अलावा मोर पंख अपने रूम में अपने पिलो के नीचे ज़रूर रखिएगा। साथ ही साथ में आप जिस दिन दुर्गा अष्टमी का दिन रहेगा, उस दिन कन्याओं को भोजन ज़रूर कराइएगा। बात करते हैं जेमिनाइज यानी कि मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले लोगों के अंदर एक अलग ही कॉन्फिडेंस और करिश्मा नज़र आ रहा है। इस हफ्ते में एक नेचुरल एबिलिटी नज़र आ रही है आगे बढ़ने के लिए, जिसके कारण आप देखेंगे आपको हर कार्य में, आपको हर क्षेत्र में फ़ायदा मिलता हुआ नज़र आता है। सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ को लेकर के थोड़ा सा एहतियात बरतिएगा कि आप लोग स्ट्रेस को, एंग्जाइटी को अपने ऊपर हावी नहीं होने दें। इस हफ्ते के अंदर अपनी एक्सीलेंस के ऊपर काम करेंगे, अपने नेटवर्किंग के ऊपर काम करेंगे। कार्य क्षेत्र में आपका एंथुजियाज्म जो है वो देखने लायक रहेगा और काफ़ी हद तक ये कारगर रहेगा किसी भी कार्य को पूरा करने के लिए, किसी भी कार्य में सफलता हासिल करने के लिए। जो लोग इन्फ्लुएंसर्स हैं या डिजिटल मार्केटिंग से जुड़े हुए हैं, मीडिया वर्ल्ड से जुड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं पे इन फील्ड से जुड़े लोगों को फ़ायदा हो सकता है। ट्रैवल आपके लिए रहेगा, लेकिन साथ ही साथ में आपका जो इन्फ्लुएंस है वो दूसरे लोगों के ऊपर भी पड़ेगा। जो बच्चे अभी हाल फिलहाल में पास आउट हुए हैं, प्रोफेशनली अपना करियर बनाना चाहते हैं, उनको कोशिश करनी चाहिए अपने एम्बिशंस को ज़रूर फॉलो करें। इधर उधर भटकाव में ये हफ्ता जा सकता है, डिस्ट्रैक्शंस काफ़ी सारी रहेंगी। सो बेहतर यही होगा अपने एम्बिशंस को, अपने जो भी आपका विजन है उसे क्लियर रखिएगा। इस हफ्ते के अंदर आप अपने पैशन को फॉलो करेंगे। जो बच्चे आर्ट से, कला से जुड़े हुए हैं, उन लोगों के लिए भी काफ़ी हद तक ये हफ्ता बेहतरीन रहने वाला है। कला का प्रदर्शन करने का मौका भी मिलेगा और काफ़ी हद तक आप आगे बढ़ेंगे। इस हफ्ते में आफ्टर थर्सडे अपॉर्चुनिटीज़ को आप अट्रैक्ट करेंगे। रिश्तों के लिहाज से लव रिलेशनशिप्स में थोड़ी बहुत वेरिएबिलिटी दिखाई देती है, लेकिन हाँ, दाम्पत्य जीवन में स्टेबिलिटी दिखाई दे रही है। पारिवारिक जीवन में आपके लिए मेल जोल बढ़ेगा। खास तौर पे बच्चों का ध्यान ज़रूर रखिएगा, उनके साथ समय ज़रूर बिताएगा, उनको आप मोटिवेट ज़रूर कीजिएगा।
अगर मैं बात करूं सेहत की, तो सेहत के लिहाज से ये हफ्ता बेहतर रहेगा, लेकिन कहीं काफ़ी हद तक, जैसे मैंने पहले कहा था, कि स्ट्रेस और एंग्जाइटी को अपने ऊपर हावी नहीं होने दें। नमक के पानी से स्नान ज़रूर करें और रोज़मेरी एसेंस का प्रयोग ज़रूर करें। इस हफ्ते में, हफ्ते का जो एंडिंग रहेगा वो आपको कोई अच्छी खबर दे करके ज़रूर जा सकता है। और काफ़ी हद तक आप लोग देखेंगे फाइनेंसेस को मैनेज करने के लिए आप लोग एक खास कदम उठा सकते हैं। उपाय की बात करी जाए तो भगवान गणेश की उपासना ज़रूर कीजिएगा। डेली दिन की शुरुआत गणेश स्तुति से कीजिएगा। बात करेंगे कर्क राशि। कर्क राशि वाले लोगों के लिए हफ्ता थोड़ा सा विड्रॉल में नज़र आ रहा है। आप लोगों के लिए कार्यक्षेत्र को देखते हुए आपका एंथुजियाज्म बढ़ा चढ़ा रहेगा, लेकिन पुराने कार्यों को पूरा करने की तरफ भी आपका फोकस रहेगा। प्रोफेशनली गोल्स को अचीव करने की तरफ आपका फोकस रहेगा, लेकिन काफ़ी हद तक आप लोग देखेंगे इस पीरियड के अंदर आप थोड़े से इंट्रोस्पेक्शन में रहेंगे। ये हफ्ता खास तौर पे इनिशियल जो 2 से 3 दिन रहेंगे, लगभग वेडनेसडे तक, सो बुधवार तक का समय जो है वो आप अपनी अलाइनमेंट को ध्यान में रखेंगे। आप क्या कार्य कर सकते हैं और आपको क्या अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, उसका अलाइनमेंट, उसके बीच में एक बैलेंस बनाते हुए आप नज़र आते हैं। अलग अलग फील्ड्स को एक्सप्लोर करने के बारे में सोचा जा सकता है इस हफ्ते में। आप हो सकता है ओवरसीज़ भी कोई कार्य करें, खुद का कोई बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं, कपड़े से जुड़ा हुआ, स्टोन वर्क से जुड़ा हुआ, इनफैक्ट लेदर इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोगों को भी इस हफ्ते में फ़ायदा हो सकता है। आपको सिर्फ इस हफ्ते में थोड़ा सा ध्यान रखना है पैसे के लेन देन का। किसी से भी अगर आप कोई डील कर रहे हैं, पैसे का लेन देन बहुत सतर्कता से कीजिएगा, किसी पर भी अंधा विश्वास नहीं कीजिएगा। इस हफ्ते के अंदर आप अपने इमोशंस को थोड़ा सा कंट्रोल करें, क्योंकि यही कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको मोटिवेट करेंगे आगे बढ़ने के लिए, लेकिन यही चीज़ें हो सकती हैं जो कि इमोशनल डिसबैलेंस भी बनाएंगी, काफ़ी हद तक आपको एंग्जाइटी भी देंगी। सो बेहतर यही है दूसरों के ऊपर डिपेंडेंसी करने से बचेगा, बिकॉज लगभग मिड ऑफ द वीक थोड़ा सा परेशान कर सकता है। आपके पारिवारिक जीवन में कॉन्फ्लिक्ट्स आपको तनाव दे सकते हैं, सो बी वेरी कॉशियस। बहुत सेंसिटिवली आप चीज़ों को डील आउट करेंगे तो बेहतर रहेगा। कोशिश कीजिएगा खुद को इमोशनली जितना ज़्यादा डिटैच रखेंगे उतना ही आपके लिए बेहतर रहेगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूं सेहत की, तो सेहत के लिहाज से हफ्ता बेहतर है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ माइग्रेन या साइनस से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स परेशान कर सकती हैं। कोशिश कीजिए बहुत ज़्यादा सर्दी गर्मी जो है उसको आप अवॉइड करें। इसके साथ साथ ही इस हफ्ते के अंदर फाइनेंसेस को मैनेज अगर आप करने के बारे में सोच रहे हैं तो बजटिंग को ध्यान में रखिएगा। ट्रैवलिंग के लिहाज से किसी धार्मिक स्थल की यात्रा आप कर सकते हैं। उपाय की मैं बात करूं, भगवान शिव की उपासना ज़रूर कीजिएगा, शिव स्तोत्र का पाठ ज़रूर कीजिएगा। लियोज यानी कि सिंह राशि। सिंह राशि वाले लोगों के लिए अपने किसी कार्य की शुरुआत करने के लिए समय बहुत अच्छा है। व्यवसाय की शुरुआत करने के लिए समय अच्छा है। अपनी रेप्यूटेशन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखेंगे। प्रोफेशनली जॉब में है तो सीनियर्स के साथ तालमेल अच्छा बनेगा, सहयोगियों के साथ, सहकर्मियों के साथ अच्छा तालमेल बनेगा। इस हफ्ते में अलग अलग एक्टिविटीज़ में आप पार्टिसिपेट करते हुए नज़र आते हैं। बच्चों की सेहत का ध्यान रखेंगे और काफ़ी हद तक उनकी पढ़ाई लिखाई पर भी ध्यान देंगे। एक पीयर प्रेशर बिल्टअप होता हुआ नज़र आता है हफ्ते के मिड में, लेकिन वहाँ से सपोर्ट भी नज़र आ रहा है। आपके कलीग्स की तरफ से भी एक सपोर्ट नज़र आ रहा है। काफ़ी हद तक एक बैलेंस्ड अप्रोच रहेगी आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स की तरफ, जिसके कारण आप देखेंगे कि बैलेंस पूरे हफ्ते में बनता हुआ नज़र आता है। आपकी जनरॉसिटी को देख करके, आपकी जितने आप काइंड हैं या जितने आप हम्बल हैं उसको देख करके लोग आपकी तारीफ़ कर सकते हैं, लोग आपसे जुड़ सकते हैं। अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े हुए लोगों को इस हफ्ते में बेहतरीन अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, लेकिन काफ़ी हद तक आप पैसा खर्च जो है वो लग्जरियस चीज़ों की तरफ करेंगे। सिंह राशि वाले लोग जो हैं वो लगभग जो वीकेंड का टाइम रहेगा घूमने फिरने में, सैर सपाटे में और ख़रीदारी में आपका समय जा सकता है। इस हफ्ते में पारिवारिक मेलजोल भी बढ़ेगा और कोई गेट टुगेदर्स हो सकती हैं या किसी तरह का कोई मांगलिक कार्य हो सकता है। इसके अलावा सिंह राशि वाले लोगों को रिलेशनशिप्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, खास तौर पर लव रिलेशनशिप्स, क्योंकि यहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से रिश्तों में खराबी आती हुई नज़र आती है। अगर मैं बात करूँ जो मैरिज के लिए जो लोग अभी हाल फिलहाल में देख रहे हैं, तलाश कर रहे हैं, उनके लिए इस हफ्ते में मैरिज प्लान्स बनते हुए नज़र आते हैं। आप छोटी सी चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आप बहुत ज़्यादा आउटस्पोकन होने से बचेगा या अपने बिहेवियर में एक एंगर या रूडनेस दिखाने से बचेगा। इस हफ्ते में उपाय क्या करेंगे?
सबसे पहले तो हफ्ते की शुरुआत में ही मंडे के दिन, सोमवार के दिन शिव चालीसा का पाठ ज़रूर कीजिएगा। दूसरी चीज़, गुरुवार के दिन यानी कि थर्सडे के दिन भगवान विष्णु की पूजा ज़रूर कीजिएगा और विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ या फिर विष्णु चालीसा का पाठ ज़रूर कीजिएगा। बात करते हैं वर्गोस की। वर्गोस के लिए एक बहुत ही हाइट पर जाते हुए आप नज़र आते हैं इस हफ्ते के अंदर। वर्गोस के लिए ट्रैवल प्लान्स बनते हुए नज़र आते हैं, लेकिन साथ ही साथ में आपका कार्य क्षेत्र में आप तरक्की करेंगे, आपके व्यवसाय में आप तरक्की करेंगे, पार्टनरशिप में काम बहुत फेवरेबल रहेगा, कहीं पर पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं। प्रोफेशनली गोल्स, अपने एम्बिशंस को अचीव करने के लिए आप अपना समय जो है वो देते हुए नज़र आते हैं। बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी नज़र आती है क्रिटिसिज्म की तरफ, तो यानी कि कोई भी अगर आपको क्रिटिसाइज़ कर रहा है, आपकी बुराई कर रहा है, आपकी कमियां निकाल रहा है, तो वहाँ पर आपकी सेंसिटिविटी जो है वो बढ़ती हुई नज़र आती है। इस अवधि में आप देखेंगे एक बैलेंस्ड पर्सपेक्टिव दिखाई दे रहा है आपके कामकाज में, आपके फिटनेस में, आपकी पर्सनल लाइफ में, जिसको लेकर के एक काफ़ी हद तक एक बैलेंस्ड अप्रोच भी रहेगी और साथ ही साथ में आप देखेंगे आप हर चीज़ को बेहतरीन तरीके से मैनेज कर पाएंगे। हफ्ते का एंडिंग जो है वो थोड़ा सा ओवरवर्किंग दिखा रहा है, जिसकी वजह से आपकी पर्सनल लाइफ की तरफ नेग्लिजेंस दिखाई देती है। ये हफ्ता बहुत ही बढ़िया है बाउंड्रीज़ बनाने के लिए, तो ऐसे लोगों से बाउंड्रीज ज़रूर बनाइए जो कि आपको नेगेटिव अप्रोच रखते हैं या कहीं ना कहीं पे आपको नेगेटिव एडवाइसेस देते हैं। कोर्ट कचहरी से जुड़े हुए मामले आपके लिए काफ़ी हद तक आपके लिए जीत लेकर के आएंगे, सफलता लेकर के आएंगे। साथ ही में फिनेंसेस को लेकर के जो परेशानियां बनी हुई थी वो ख़त्म हो सकती हैं। कहीं से लोन लिया था उसको चुकाने के बारे में सोचा जा सकता है। कुछ न कुछ पैसे का लेन देन हफ्ते के एंडिंग में नज़र आता है। पारिवारिक जीवन में आपको परिवार की तरफ से सपोर्ट भी मिलेगा, आपकी बातों को अहमियत दी जाएगी और काफ़ी हद तक आप देखेंगे आपकी बातों की सराहना भी की जाएगी। इशू प्लानिंग नज़र आती है, बच्चे के लिए आप प्लानिंग कर सकते हैं। ये हफ्ता जो है काफ़ी हद तक सेहत को लेकर के थोड़ा सा इनसिक्योर रह सकते हैं, क्योंकि जितना आप सोच रहे हैं उससे ज़्यादा कार्य या उससे ज़्यादा काम का बर्डन आपके ऊपर रहेगा, जिसके कारण कहीं ना कहीं पे चीज़ों को बैलेंस कर पाना हफ्ते के एंडिंग में थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। तो आपको करना यही है, सेहत का ध्यान रखिएगा, फिटनेस का ध्यान रखिएगा। हालांकि जैसे मैंने कहा था कि एक बैलेंस्ड अप्रोच ज़रूर रहेगी, लेकिन उसके बावजूद भी जिन लोगों को स्किन से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी या बहुत ज़्यादा टेम्परेचर की वेरिएबिलिटी होने के कारण स्किन रैशेस से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स परेशान कर सकती हैं। उपाय के रूप में क्या करेंगे आप लोग? इस हफ्ते में भगवान गणेश की उपासना ज़रूर कीजिएगा। खास तौर पर भगवान गणेश को इलायची और मोदक अर्पित ज़रूर कीजिएगा। स्टूडेंट्स के लिए भी उपाय बहुत ही खास रहेगा और ख़ास तौर पे स्टूडेंट्स इस हफ्ते में कोई मेजर डिसीजंस ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं लीब्रंस के लिए हफ्ता जो है एक इनोवेटिव अप्रोच आपकी रहेगी, यानी कि एक नई अप्रोच आपकी रहेगी। आप अलग ही आइडियाज़ अपने रिप्रेजेंट कर सकते हैं, किसी नई कंपनी के साथ, किसी नई ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ सकते हैं। जॉब में है, कोई अपना खुद का काम करते हैं, उन लोगों के लिए समय बहुत बढ़िया दिखाई देता है, लेकिन कहीं ना कहीं पे कुछ नया होता हुआ नज़र आता है। लीब्रंस के लिए खास तौर पे ट्रैवल प्लान्स बन सकते हैं आपके कामकाज से जुड़े हुए। आप अपनी जो नज़र है ना सीधा अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ रखिएगा इस हफ्ते में, क्योंकि काफ़ी हद तक ऐसा हो सकता है कि आपकी छोटी सी भी लापरवाही आपके हाथ से अपॉर्चुनिटीज़ को निकाल देगी और आपका इंगेजमेंट नहीं करना, दैट मीन्स आप किसी कार्य में अगर खुद को एंगेज कर रहे हैं, वो वहाँ पर लापरवाही होने के कारण आपके हाथ से वो काम निकल सकता है। फिनेंशियल अरेंजमेंट्स करते हुए नज़र आते हैं, किसी तरह की कार्य में इन्वेस्टमेंट करते हुए नज़र आते हैं, म्यूचुअल फंड्स या फिर शेयर मार्केट, इन सब चीज़ों में आपको फ़ायदा हो सकता है। इस हफ्ते में एक ऑनेस्ट कम्युनिकेशन ज़रूर बनाएगा अपने रिलेशनशिप्स के बीच में, खास तौर पर लव रिलेशनशिप्स में, क्योंकि यहाँ पर ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितना ज़्यादा आप क्लैरिटी से चीज़ें कहेंगे या समझाएंगे, उतना ही आपका रिश्ता, आपका बॉन्ड मजबूत होता चला जाएगा। यहाँ पर देखिए बच्चों के साथ आपका जो तालमेल है वो बेहतर होता हुआ नज़र आता है इस हफ्ते में। फ़ाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हालांकि बढ़ रही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से इन चीज़ों को पूरा करेंगे।
कला के क्षेत्र से जुड़ा हुआ कोई बेहतर परिणाम आपको मिल सकता है, या डांसिंग में, आर्ट में, म्यूज़िक इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोगों को फ़ायदा हो सकता है। ये हफ्ता लिब्रंस के लिए काफ़ी हद तक बेहतर रहेगा, लेकिन हफ्ते का जो एंडिंग रहेगा अपनी सेहत का ध्यान रखिएगा। खास तौर पे अगर आप बहुत ज़्यादा ट्रैवल कर रहे हैं तो ट्रैवल करते दौरान छोटे छोटे एक्सीडेंट्स नहीं हो जाएं, चोट आदि लगने का डर हो सकता है, तो इन सब चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखिएगा। तो लिब्रंस के लिए अगर मैं बात करूँ तो आप लोगों को माँ लक्ष्मी की उपासना करनी है, लक्ष्मी चालीसा का पाठ करना है। स्कॉर्पियोज यानी कि वृश्चिक राशि वाले लोग जो हैं, ये हफ्ता एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेकर के आ रहा है। आपका जो वर्क सेक्टर है, काम करने का दायरा है, वो बढ़ेगा। अलग अलग सेक्टर्स को आप लोग एक्सप्लोर कर सकते हैं, अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके लिए बढ़ती हुई नज़र आती हैं। आपके सीनियर्स के साथ तालमेल बहुत अच्छा बनेगा। ससुराल पक्ष से इस हफ्ते में रिश्ते संबंध बेहतर हो सकते हैं। पारिवारिक जीवन से तालमेल बहुत अच्छा बन रहा है, हालांकि उनसे सपोर्ट भी मिल रहा है, लेकिन आपके जो भाई बहन हैं वो आपसे मदद की उम्मीद लगा सकते हैं। स्कॉर्पियोज के लिए आपको छोटे छोटे मोमेंट्स को एंजॉय करने में इस हफ्ते में बहुत ही मज़ा आने वाला है। अपने आप को अलग अलग एक्टिविटीज़ में जो कि रिलैक्सेशन लेकर के आएंगी, रिजुविनेशन लेकर के आएंगी, उन एक्टिविटीज़ में खुद को इन्वॉल्व करेंगे, जिसमें कि योग आ सकता है, मेडिटेशन आ सकता है। तो इस तरह की चीज़ों में आप अपना इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा बढ़ाएंगे। एक इम्पल्सिव अप्रोच नहीं रखिएगा कि भाई मैंने सोचा अब तुरंत मैं इस कार्य को कर दूँ, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। आपको कोशिश करनी चाहिए आप सोचे समझे उसके बाद डिसीजन लीजिएगा। इन्वेस्टमेंट प्लान्स बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस हफ्ते में बढ़ते हुए नज़र आते हैं। खास तौर पर यह हफ्ता सेहत के लिहाज से भी बढ़िया रहेगा। पुरानी जो इश्यूज़ थे वो धीरे धीरे करके ख़त्म हो रहे हैं, या पुरानी जो सेहत संबंधी दिक्कतें थी वो धीरे धीरे करके ख़त्म हो रही हैं। डाइजेशन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा, फिटनेस का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा। जितना ज़्यादा आप अपने जो लोग खास तौर पे ओबेसिटी से जूझ रहे हैं, डायबिटिक हैं, थायराइड की समस्या है, दवाइयाँ समय पर लीजिएगा और अपने खान पीन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा। अगर मैं बात करूँ उपाय की, तो स्कॉर्पियोज जो हैं कोशिश कीजिएगा ऋण मोचन मंगल स्तोत्र का पाठ ज़रूर करें, और मंगलवार और शनिवार 2 दिन हनुमान जी की उपासना ज़रूर करें। बात करते हैं सैजिटेरियस की, यानी कि धनु राशि वाले लोगों के लिए काफ़ी हद तक आपके कामकाज में, कार्यक्षेत्र में आपका प्रदर्शन अच्छा रहेगा। आपके लिए ट्रैवल हो सकता है। एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिज़ायर नज़र आता है अलग अलग फील्ड्स को एक्सप्लोर करने का, जिसकी वजह से आप देखेंगे बिजनेस सेक्टर में आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं। खरीद फरोख्त का जो काम है या इंपोर्ट एक्सपोर्ट के काम में आपको फ़ायदा हो सकता है। एक अनएक्सपेक्टेड ब्रेक थ्रूज नज़र आते हैं, जिसके कारण आप देखेंगे फाइनेंशियल गेन्स हो सकते हैं। और अगर किसी नए कार्य की शुरुआत करना चाहते हैं पार्टनरशिप में, तो वो चीज़ें भी आपके लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल रहेंगी। इसके साथ साथ ही सैजिटेरियंस के लिए घर परिवार में और कामकाज में दोनों चीज़ों में तालमेल बनाना एक प्रायोरिटी हो सकता है। लेकिन अगर मैं सेहत की बात करूं तो सेहत आपकी इस हफ्ते के एंडिंग में थोड़ी सी परेशान कर सकती है। वो भी आपकी थ्रोट से जुड़ी हुई समस्या या ENT प्रॉब्लम्स परेशान कर सकती हैं, या फिर बैकिंग। तो अपने पोस्चर्स का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा, चाहे आप उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं। अपने सिटिंग पोस्चर्स का, अपने स्टैंडिंग पोस्चर्स का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा। जिन लोगों को वेरिकोज वेन्स की समस्या है इस हफ्ते में थोड़ी सी बढ़ती हुई नज़र आती है, तो आप जैसे मैंने कहा कि पोस्चर्स का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा। इसके अलावा सैजिटेरियंस के लिए लव रिलेशनशिप्स इस हफ्ते में ब्लूम कर सकते हैं। कहीं घूमने फिरने जा सकते हैं अपने लव्ड वंस के साथ, और हफ्ते के एंडिंग तक कोई अच्छी खबर मिलती हुई नज़र आती है। सो इन ऑल समय आपके लिए अच्छा है। अगर मैं बात करूं उपाय की, तो देखिए ये हफ्ता स्टूडेंट्स के लिए भी काफ़ी हद तक कुछ नए परिणाम लेकर के आएगा, कुछ नए आयाम सेट करेंगे आप लोग। तो आप लोगों के लिए हफ्ता बेहतरीन है। अगर उपाय की बात की जाए तो इस एकादशी पर, यानी कि देव शयनी एकादशी पर आप लोग क्या करेंगे, भगवान विष्णु के समक्ष गाय के घी का दीपक जलाएंगे और विष्णु चालीसा का पाठ करेंगे। उसके बाद आप नारायण कवच का पाठ करेंगे। इस उपाय को आपको इस थर्सडे से शुरू करके आपको रेगुलर 11 थर्सडे तक करना है। अब बात करते हैं अगली राशि, बात करते हैं मकर राशि वाले लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा। और मकर राशि वाले लोगों की बात करूं तो देखिए हफ्ते की शुरुआत जो हो रही है, काम का थोड़ा सा एक्स्ट्रा बर्डन आपके ऊपर रहेगा। वर्क प्रेशर के साथ साथ सीनियर्स के साथ तालमेल बना पाना एक तरीके से थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, और काफ़ी हद तक आप लोग देखेंगे कि आप जितनी मेहनत कर रहे हैं इनिशियली उतने रिस्पॉन्सेज आपको नहीं मिल पाएंगे। हालांकि कैप्रिकॉर्न्स के लिए हफ्ता ट्रैवल प्लान्स लेकर के आ सकता है, अलग अलग अपॉर्चुनिटीज़ लेकर के आ सकता है। सरकारी पक्ष से जुड़े हुए लोगों को फ़ायदेमंद सौदे हो सकते हैं। आप
बहुत ज़्यादा हफ्ते के लगभग मिड तक आप बहुत ज़्यादा डीपली इन्ग्रोस्ड होते हुए, बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट आपका बढ़ता हुआ नज़र आता है आप अपने कामकाज की तरफ। इस हफ्ते के अंदर प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा रहेगी, तो आप जो भी कार्य करेंगे वो बहुत प्रोडक्टिव तरीके से करेंगे। आपके घर परिवार में आपके कामकाज की तारीफ होगी। काफ़ी हद तक आपके जो एक ऑरा है उसको लोग अप्रिशिएट कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा, ट्रैवल प्लान्स रहेंगे, एक हारमोनियस रिलेशनशिप बनता हुआ नज़र आता है आपके और आपके लव्ड वंस के बीच में। कोई भी लव रिलेशनशिप को आप मैरिज तक ले जाने के बारे में सोच सकते हैं। मकर राशि वाले जो लोग हैं, एक बहुत ही पॉजिटिव आउटलुक आपका नज़र आता है और यही सकारात्मक सोच आपकी इस हफ्ते में बहुत बेहतरीन परिणाम आपको दिलवाएगी। स्टूडेंट्स के लिए यानी कि छात्रों के लिए हफ्ता अच्छा रहेगा, लेकिन हफ्ते के मिड में थोड़ा सा स्ट्रेस हो सकता है, डिस्ट्रैक्शंस हो सकती हैं। उस डिस्ट्रैक्शन से बचेगा और कोशिश ये कीजिएगा अपने माथे पर सफ़ेद चंदन का तिलक ज़रूर लगाएं। हो सके तो अपने स्टडी टेबल पर कंसंट्रेशन रॉक रखें। अगर कंसंट्रेशन रॉक नहीं है तो आप कोई भी क्रिस्टल प्लेस कर सकते हैं। अगर वो भी नहीं है तो मोर पंख लगा सकते हैं। कैप्रिकॉन्स के लिए कामकाज को लेकर के हफ्ता अच्छा रहेगा। सिर्फ और सिर्फ सही समय पर सही अटेंशन देने की ज़रूरत है। इसके साथ साथ सेहत के लिहाज से अगर मैं बात करूं तो सेहत के लिहाज से हफ्ते के मिड में कहीं ना कहीं पे थोड़ी सी चीज़ें खराब हो सकती हैं, लेकिन हफ्ते का एंडिंग उस चीज़ को ख़त्म करेगा, उस चीज़ को ठीक करेगा, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मकर राशि वाले लोगों के लिए उपाय ये रहेगा, आप लोगों को हफ्ते की शुरुआत में क्या करना है, शिव चालीसा का पाठ करना है। मंडे के दिन कोशिश कीजिएगा शिवलिंग पर जल ज़रूर अर्पित करें। पूरे हफ्ते में नमः शिवाय यानी कि भगवान शिव के पंचाक्षरी मंत्र की एक माला का जाप ज़रूर करना है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले जो लोग हैं, क्रिएटिव साइड इस हफ्ते में आपका बहुत ज़्यादा आप लोग एंजॉय करेंगे और जो लोग इन फील्ड से जुड़े हुए हैं उन लोगों के लिए भी समय अच्छा रहेगा। अगर आपका बोलने का बहुत ज़्यादा काम है तो इस हफ्ते में आप बहुत ज़्यादा एंजॉय करेंगे अपने कामकाज को। इनोवेटिव आइडियाज़, नए नए आइडियाज़ आपके दिमाग में आ सकते हैं, जिसकी वजह से आप व्यवसाय को, अपने बिजनेस को, अपने कामकाज को आगे बढ़ाएंगे। फीमेल्स के साथ काम करने का मौका मिलेगा और ख़ासतौर पे फीमेल, चाहे आपकी मदर हो, आपकी वाइफ हो, आपकी सिस्टर हो, कोई भी फीमेल आपके लिए एक हेल्पिंग हैंड दे सकती है। इस हफ्ते में नए नए प्रोजेक्ट्स बनते हुए नज़र आते हैं। आपका टैलेंट जो है, आपके अंदर जितना कैलिबर है, वो बहुत ही यूनिकली आप बाहर निकालेंगे अलग अलग आइडियाज़ के ज़रिए। इस हफ्ते में बहुत ट्रेडिशनल अप्रोच आपका हो सकता है कामकाज को लेकर के। अगर मैं बात करूं पर्सनल लाइफ की, तो वहाँ पर आपको कुछ चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है, लेकिन थ्रू आउट हफ्ता जो है वहाँ पर आपको सपोर्ट मिलेगी। पारिवारिक जीवन में आपके जो छोटे हैं उनको आपको समझाने की ज़रूरत पड़ सकती है, लेकिन ओवरऑल पारिवारिक जीवन में बेहतरीन चीज़ें होती हुई नज़र आती हैं। कोई मांगलिक कार्य हो सकता है। इस हफ्ते के अंदर कुंभ राशि वाले लोगों के लिए स्पेक्यूलेशंस नज़र आती हैं। किसी भी कार्य को करेंगे उसमें बहुत सोच समझकर करना आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। इन्वेस्टमेंट्स, ट्रेडिंग या किसी तरह का कोई रिस्क लेना आपके लिए थोड़ा एक बर्डन वाला काम लेकर के आ सकता है, तो कोशिश कीजिएगा पहले सोचिए समझिए, उसके बाद ही आप आगे बढ़िए। उपाय की मैं बात करूं तो कुंभ राशि वाले लोग जो हैं शनि चालीसा का पाठ करेंगे तो आपके लिए बेहतर है। बात करते हैं पाइसेस यानी कि मीन राशि। मीन राशि वाले जो लोग हैं, आपके लिए पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में एक बैलेंस बनता हुआ नज़र आता है। काफ़ी हद तक आप देखेंगे आपका घर परिवार से जो एक जुड़ाव है वो इस हफ्ते में बढ़ेगा। ससुराल पक्ष से आपके संबंधों में बेहतरी आप देखेंगे। अपने लव्ड वंस के साथ पर्सनल मैटर्स को डिस्कस किया जा सकता है। एक हेल्दी रिलेशनशिप बनता हुआ नज़र आता है आपके और आपके लव्ड वंस के बीच में। और ख़ास तौर पर इस हफ्ते में फ्रेंड सर्कल के साथ आपने बाहर घूमने फिरने जाने का प्लान कर सकते हैं। ट्रैवल प्लान्स बनते हुए नज़र आते हैं। प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करते हुए नज़र आते हैं। अगर मैं सेहत की बात करूँ तो सेहत में जो भी अभी तक डिसबैलेंस चल रहा था वो ठीक होता हुआ नज़र आता है, उसमें बेहतरी आप देखेंगे। लेकिन एक छोटी सी चीज़ कि अगर जब आप ट्रैवल कर रहे हैं तो उस समय पर अपने सामान का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा। इसके साथ साथ ही आप अपने और अपने भाइयों के रिश्तों को लेकर के यानी कि सिबलिंग्स के रिश्तों को लेकर के थोड़ा सा एहतियात ज़रूर बरतिएगा। छोटी छोटी बातों पर वाद विवाद करना बहुत अच्छे परिणाम नहीं लेकर के आएगा, तो कोशिश ये करें कि आप बातों को बढ़ाएं नहीं और वाद विवाद में तब्दील तो बिल्कुल भी नहीं करें। हाँ, हालांकि अगर आप नौकरी में हैं, नौकरी बदलने के बारे में सोच रहे हैं, तो उसके लिए अपॉर्चुनिटीज़ इस हफ्ते में बहुत ही अच्छी मिलेंगी। काफ़ी हद तक आप काम को नए तरीके से करने की कोशिश करेंगे। सो इन ऑल समय अच्छा है।
हर चीज़ आपके लिए बेहतरीन है। अगर मैं उपाय की बात करूं तो पाइसेंस को इस हफ्ते में भगवान श्री कृष्ण की आराधना ज़रूर करनी चाहिए और राधा जी की आराधना ज़रूर करनी चाहिए। इससे आपके रिश्तों में भी बेहतरी आप देखेंगे। ये था पूरे हफ्ते का हाल। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, लेकिन जुड़े रहिए चैनल के साथ। नमस्कार।